कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वीगन है। दिक्कत इसके साथ जो असर्शन का भाव है कि नॉन वेज खाना कोई बहुत बुरी चीज़ है या वेज खाना बुरी चीज़ है, या एक श्रेष्ठता का भाव। कई वीगन हैं जो अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, ऐसे वो एक श्रेष्ठता के बोध के साथ, और आपके अंदर ग्लानि और गिल्ट भरने का काम, एक जजमेंट, एक वैल्यू आ जाती है। वो काम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ का है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप शाकाहारी हैं आप प्रेमपूर्ण या करुणापूर्ण या अहिंसक नहीं हो जाते। हिंसा के हज़ार तरीके होते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप जैन या ब्राह्मण घर में पैदा हुए, सिर्फ अपनी परंपरा के कारण आप मांस भक्षण नहीं करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो उसमें जो श्रेष्ठता का भाव आ जाता है वो बिल्कुल खोखला है। मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप जब वध करते हो तो वध करना आपके ही भीतर के कोमल तंतुओं को काट देता है। उसके बाद आप ही कठोर हो जाते हो। आप एक बार कठोर हो गए तो उस जानवर भर के लिए नहीं रहोगे, आप पूरी दुनिया के लिए रहोगे। आप अपना ही काम जो है बहुत ख़राब कर लोगे। अभी जो कैनाइंस वगैरह वाली बात है, ये जो मेरे हाथ हैं, इन हाथों से मैं किसी का वध बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं दांतों की क्यों बात करूँ? पर मेरे पास चेतना है या नहीं कि मुझे इन हाथों से क्या करना है? सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने मुझे कोई चीज़ दे दी है तो मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ? प्रकृति ने जैसे सर का काफ़ी अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसमें एक चीज़ सर कभी मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि तुम लोग वेज में जो तुम लोग बहुत ज़्यादा जो खाता है अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए, वो आलमंड जो नहीं होता है, कैलिफोर्निया आलमंड या फिर एवोकाडो या फिर ऐसे करके है एक दो चीज़ और, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। उसमें बोला जाता है कि जो मधुमक्खी होता है, करोड़ों के तादाद में मधुमक्खी मारा जाता है इस चीज़ को पूरा करने के लिए। ये जो डिमांड है आप लोगों का बादाम खाने का, उस डिमांड को पूरा करने के लिए करोड़ों मधुमक्खी को मारा जाता है। अब क्योंकि मधुमक्खी का साइज़ छोटा होता है तो आप तो इमोशन देख नहीं पाइएगा उसका, क्योंकि उसके लिए तो बहुत मतलब तो छोटा होता है ना वो। तो अगर वो रो रहा है या फिर अगर कोई कष्ट में है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। और इस पे एक कोट था कि कोई भी जानवर को कितना क्यूट होना होगा ताकि आप लोग उसको बख्श दें। तो ये तो हिपोक्रिटिकल है काफ़ी, क्योंकि अगर आपको कोई मुर्गा मुर्गी दिखता है तो एक प्रॉपर साइज़ में है, वो आपको दिख जाता है कि अगर वो डरता है वो कसाई खाने से, वो भाग रहा है अपोजिट दिशा में, जब उसको कोई हाथ लगा के पकड़ता है उसको काटने के लिए, तब आपको वो दिखता है। लेकिन जो छोटा है वो नहीं दिखता आपको। और आपका तो ठीक है, अगर काउंट करें बस नंबर, तो नंबर में भी आप लोग अभी उस पे आए ही नहीं हैं। हम फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम में या पेस्टिसाइड वगैरह वो सब तो आए ही नहीं हैं। तो देखा जाए तो अब एक और चीज़ है, जैसे कि कुछ अगर जैसे कि आप लोग अगर वेगन हैं तो एक बात बताइए कि आप लोग के पास कौन ज़्यादा इजी काम है? लोगों को कन्विंस करना कि मुर्गा मीट मत खाओ, देसी खाओ, नॉर्मल दूध पियो, या फिर एक फैक्ट्री बंद करवाना, पेस्टिसाइड वाला फैक्ट्री बंद करवा दीजिए। आप लोग फोर्स कराइए सबको ऑर्गेनिक जाने के लिए ताकि हम लोग को भी खाने में मज़ा आए। वो आपसे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जाइएगा तो आपको हो सकता है कि दरवाज़ा पे आपको पिटाई लग जाए। फैक्ट्री वाला तो बकवास सुनता नहीं है। तो आपको पता है कि हमारे सामने आप फोर्स कीजिएगा, हमको बेइज्जत कीजिएगा, तो हम लोग को लगे हाँ कोई बात नहीं, हाँ यार गलती तो है, सही बात है, सही बात है। तो आप लोग जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हो जो आप कर सकते हो। अब तुम खुद सोचो कि सर के पास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सर चाहे तो 2-4 फैक्ट्री तो आराम से बंद करवा सकते हैं बहुत सारा रूल्स को लेके, लेकिन वो तो कभी सुनने में आया नहीं। ऐसे सर पे हम उंगली कर ही नहीं रहे हैं। पहला बात, हम तुम लोग पे उंगली कर रहे हैं। ये तो काफ़ी हिपोक्रिटिकल है। अभी छोटा सा मच्छर है, अभी उड़ रहा है। इस शरीर में बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हो? और जंगल में क्या होता है? जंगल में यदि इतने पुरुष और इतनी महिलाएं एक साथ बैठे हो तो बहुत देर तक साथ बैठ नहीं सकते। वो कहेंगे हमारे शरीर में फलाना अंग मौजूद है, चलो उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये क्या तर्क है कि मेरे पास दांतों में 2 ऐसे दांत हैं जिससे मांस खा सकते हैं तो मैं खाऊंगा, फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे पास हाथ हैं, इनसे मैं कुछ भी करूंगा, मैं तोड़फोड़ करूंगा।
मेरे पास चेतना भी तो है ना, जो तय व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का नहीं, चेतना का। मेरी चेतना तय करेगी ना कि मुझे इस शरीर के साथ क्या करना है। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को मार सकता हूं मैं मार दूं क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस फाड़ सकता हूं अपने दांतों से मैं मांस फाड़ दूं? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस पचा सकता हूं मैं मांस खाना शुरू कर दूं? ये बात चेतना को शोभा नहीं देती। आप बात मेरी समझ रहे हो ना? पर कोई ये भी तो कह सकता है आचार्य कि ये आपका सत्य है, किसी को अगर सुख मिल रहा है ये मांस खाने सबका में, सत्य है, क्योंकि चेतना सबकी दुखी है। और चेतना, अगर कोई खुश है मांस भक्षण करके, वो जो खुशी है वो उस बेहोश आदमी की खुशी है जो शराब। तो ये जो सर का कहना होता है कि जो आपका जो खुशी है वो एक फेक खुशी है, तो आखिर क्या ऐसा मैट्रिक बना है एक्चुअल हैप्पीनेस को मतलब डिटरमाइन करने के लिए? हमको पता है कि तुम लोग डिसएग्री करेगा, जो लोग गीता पढ़ता है, जो लोग वेगनिज्म को फॉलो करता है, जनरली तुम लोग इस चीज़ से पिस्ड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग ये सब चीज़ में सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी तुम इस चीज़ में इतना इन्वेस्टेड है काफ़ी टाइम से कि तुम किसी के भी 5 मिनट के कोई आर्गूमेंट से तुम अपना 2-3 साल का जो थेसिस है जो तुम अपने माइंड में बना के रखा है वो तुम नहीं हटा सकता, हमको पता है। लेकिन एक चीज़ कम से कम अपने अंदर लाओ कि अगर तुम सच में चेंजेस लाना चाहता है तो फाइल करो, केस फाइल करो फैक्ट्री वगैरह के अगेंस्ट, और भी बड़ा चीज़ तुम्हारे पास टास्क है बहुत सारा। एनवायरनमेंट को लेकर जो अगर तुम्हारे अंदर कंसर्न है, क्लाइमेट को लेकर अगर कंसर्न है, तो बहुत सारा चीज़ तुमको दिख जाएगा जो तुम नॉर्मली जो तुम बाकी लोग को एडवाइस दे रहा है उससे बढ़िया है कुछ काम करके दिखा दो। और अब तुम काम कर लिया है तो अब तुम्हारा जो एडवाइस होगा ना काफ़ी इफेक्टिव होगा। ट्रस्ट में जब लोगों को दिखेगा कि हाँ ये बंदा हाथ पैर मार रहा है तो तुम्हारी बातों में दम है, ये लोग सोचेंगे। ऐसे ही तुम आ जाता है मुंह उठा के लेक्चर देने कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ खुशी मिलेगा। अरे तेरा लाइफ कितना खुशी है वो सबको दिख रहा है। ये खाने पीने का ड्रामा जो तुम लोग मजा के रखा है थोड़ा सा कम मनाओ, बहुत सारा चीज़ है कंसिडर करने के लिए अभी। अब तुम खुद सोचो ना कि भगवान जानवर को बनाए, हम लोग को बनाए, सबको बनाए, तो सच में भगवान ऊपर कोई डायरी लेके बैठे होंगे क्या कि कौन जानवर क्या खा रहा है? तुम कभी डिस्कवरी चैनल देखा है? उसमें कितना खराब चीज़ दिखता है। उसमें दिखता है कि भाई एक छोटा कब जो अभी आया है लाइफ में, और बाहर वहाँ पे लायन सब उसी चीज़ का वेट कर रहा होता है कि हाँ भाई आ गया चलिए। तुम खुद सोच के देखो ना, नेचर क्रूअल है, इस चीज़ को मानो। और ये सब जो तुम लोग ठीक है चेतना जगाओ अपना, लेकिन थोड़ा फैक्ट्री भी बंद करवाओ। आप पी करके हंस रहा है, आप कहते हैं क्या कि अगर एक खुश है शराब पीने से तो पीने दो? आप एक बात बताया, मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि एक ग्लेशियर पे एक प्लेन क्रैश होता है, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं किसी चीज़ की, और फिर उनको डेड बॉडी खानी पड़ी वहाँ पे। तो फिर यहाँ कॉन्शियसनेस का क्या? मैं कहता हूँ कि आप किसी ऐसे द्वीप पर फंस जाएं जहाँ पर कुछ और ना हो खाने को। मैं बीमार पड़ा हूँ, आप बेशक मुझको खा लो, मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि मैं तो जा ही रहा हूँ, कम से कम आपकी चेतना तो बचेगी, वो मेरे प्रेम की भेंट होगी आपको। जब सर्वाइवल का सवाल हो तब तो कर लो, लेकिन अपने आप से पूछो, हमने क्या कहा था, चेतना की निशानी क्या है? चुनाव। अपने आप से पूछो तो कि क्या अभी मैं कुछ और नहीं चुन सकता या बकरा ही खाना है? अच्छा, मतलब लेस सिविल को चूज करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप खेती के टाइम में भी करोड़ों मरता है, भले उन लोग का साइज काफ़ी छोटा होता है ना। बात यहाँ ये है, साइज छोटा है तो एक खेत में 1 करोड़ पड़ा भी रहेगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी मुर्गा ही पड़ाना पड़ेगा फील्ड में तो भाई कितना पड़ पाएगा? लगभग 1000 से ज़्यादा तो जा नहीं पाएगा क्वांटिटी। तो अब तुम जाके आ जाना मुँह उठा के कि देखिए मुर्गा ऐसे भाग रहा था, पता है आपको कितना बेचैन था मुर्गा, लेकिन वो छोटा है तो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि वो क्यूट है, क्योंकि उसका एक्शन हमको दिखता है, उसका रिएक्शन दिखता है, तो हम उसका जान बचाएंगे। फॉर एग्जांपल मच्छर को देखिए, इतना सारा हीट आ रहा है, ये आ रहा है हीट फीट चीट, कितना कुछ आ गया उसको मारने के लिए। फिर आप पोछा लगा रहे हो तो फिनाइल उसमें। अब जब आप चेतना ही देख रहे हो तो हमको ये बताओ कि चेतना जो है, बात यहाँ पे चेतना पे ही है तो आज ही जाते हैं हम। तुम बताओ कि जो चेतना है वो किस किस में आता है, मतलब एनिमल में है या नहीं? क्योंकि एनिमल में तो है तो तुम्हारी डेफिनेशंस में ही है कि तुम लोग कहता है कि भाई वो जो मुर्गा है या फिर ये सब चीज़ें उसमें चेतना है, आप उसको मत करिए, उनका एक अपना लाइफ है। तो हमको बताओ कि क्या चेतना बस उस लिविंग बीइंग में है जो एक प्रॉपर साइज में है, मतलब साइज में आता है क्या चेतना? या छोटे छोटे में चेतना नहीं आ सकता है? याद है कि एक भगवान कृष्ण में एक कहीं बोला गया था, तुम लोग खुद पढ़ा तो तुम लोग को पता ही होगा, क्यों कह रहे हैं कि हम हर जगह हैं, हम चींटियों के साथ हैं, हम मच्छर के साथ हैं, हम ऐसे करके वो कहीं उनका कोई डायलॉग है। तो तुमको कभी ये नहीं देखें
कि कोई चींटी का जो बना रहा है उसके लिए लक्ष्मण रेखा करके एक पाउडर वाला आता है, वो उसको बंद करवाने के लिए फैक्ट्री में कुछ ऑर्गेनिक निकालो कि भाई चींटी मतलब आए ही ना, रिपेल करे। लेकिन ऐसा तो तुम कुछ कर नहीं रहा है, कोई फैक्ट्री आज तक बंद नहीं करवाया, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है बेसिकली। और एक और चीज़ इसमें एक पॉइंट है, हम ऐड करेंगे अभी थोड़ा ही देर में। अभी अगर सेब मौजूद है, पत्ता मौजूद है, तो मैं पत्ते का चुनाव क्यों ना करूं? ये विवाद इसलिए चुनाव नहीं करूं क्योंकि जो पत्ते से एनर्जी हमको आ रहा है वो नहीं है मेरे लिए, हमको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये बेसिकली मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों का आर्गुमेंट है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू है काफ़ी कम होता है वेज में। अब जैसे तुम लोग बोलता है, अब इसके पीछे काफ़ी डिबेटेबल है कि भाई दाल में होता है, तो भाई दाल जितना क्वांटिटी में दाल में होता है ना, उतना क्वांटिटी में दाल तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इतना दाल खाना पड़ेगा तब जाके होगा। विवशता क्यों कि पत्ता मौजूद है तब भी बकरा ही खाऊंगा? और फिर जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, क्या पगला प्रश्न है? तो क्योंकि पगला प्रश्न ही नहीं है, पगला प्रश्न तो ये है कि आप लोग खाने पे इतना पड़ क्यों गए हैं। मेरे हिसाब से लाइफ का बेहतर जीवाओ ना सबको, लाइफ क्वालिटी लाइफ सबके लिए हो, वो ज़्यादा बेटर है कि आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि कौन क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, ये बेकार चीज़ है। बकरे का 1 किलो मांस खाते हो तब जब बकरा 20 किलो पहले पेड़ खा जाता है, वो 1 किलो मांस खाने के लिए। ये सब हिसाब उसाब में आइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये सब हिसाब मेरे पास भी बहुत रेडी है। पहले उसे 20 किलो पत्ता और अन्न खाना पड़ता है। तो अगर आप ये भी कह रहे हो कि आप बहुत बड़े पत्ता प्रेमी हो और पौधा प्रेमी हो, तब तो आपको और ज़्यादा मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मांसाहार कर रहे हो तो 20 गुना ज़्यादा पेड़ पौधे मारे जा रहे हैं। 1 किलो मांस कहाँ से आता है? वो 20 किलो जब वो खाता है तब आता है। तो पौधों को बचाओ, बकरे को ना खाओ।